शांति। आज चर्चा करेंगे कि सूर्य के समान बने। हर चीज हमारे आसपास वातावरण में ही एग्जिस्ट करती है। अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे पास सब कुछ यहीं पर मौजूद है। हम क्या उसमें से लेते हैं, क्या उसमें से नहीं लेते हैं, ये हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हमारी सोच किस क्वालिटी की है। हमारी दृष्टि, हमारी सोच जैसी होगी वैसी ही चीज़ें हमें दिखाई देंगी, वैसा ही हम सोचेंगे। जैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है उसके हिसाब से ही क्या होता है, हमारा एटीट्यूड होता है, और वैसे ही हमारे संकल्प चलते हैं, वैसे ही हम दृष्टि से वही वही चीज़ें हम देखते हैं। तो सारा चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, किस चीज़ पर काम करना है, किस चीज़ पर काम नहीं करना है, कौन सी चीज़ मेरे काम की है और कौन सी चीज़ मेरे काम की नहीं है। तो ऐसे ही आज चलते चलते विचार आया। जैसे ही मैं वॉक कर रही थी तो देखा सूर्योदय हो रहा है, तो सूरज के बारे में ही सोचने लगी कि सूर्य के विषय में ही सोचो। सूर्य उदय होता है ना। तो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को हम सभी देखते हैं और नमन भी करते हैं। कई लोग तो सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य देवता कहते हैं और पूजा भी करते हैं, और डेली नियमित रूप से सूर्य उदय के समय सूरज को जल भी देते हैं। तो ऐसे ही चिंतन चलने लगा और मन में विचार आया सोचते सोचते कि सूरज के समान ही बनना चाहिए। देखिए, सुबह सुबह सूर्य का उदय होता है। सूर्य उदय होने से ही इस पूरी दुनिया में रोशनी हो जाती है। तो जैसे ही सूर्य का आगमन हुआ, उदय हुआ मतलब आगमन हुआ, वही मतलब हो गया ना। तो पूरी दुनिया में रोशनी हो गई। अब उसकी हर विशेषता को अपने में धारण करना है कि मैं भी सूरज के समान ही बनूं। तो सूरज की विशेषताओं को देखेंगे और वो विशेषता हम चेक करेंगे, क्या वो विशेषता मेरे अंदर है। अगर नहीं है तो उन विशेषताओं को अपने अंदर लेकर आएंगे। देखो, पहली बात, सूर्य क्या होता है, गोल होता है एकदम। वो आधा अधूरा नहीं होता, गोल भी होता है और कंप्लीट होता है। तो मुझे भी कंप्लीट बनना है। ये मैंने अपने अंदर विचार किया कि जैसे सूर्य कंप्लीट है, बेदाग है, ऐसे मुझे भी कंप्लीट बनना है और बेदाग बनना है। कंप्लीट मतलब जो भी मेरे अंदर कुछ कमियां रह गई हैं, कंप्लीट बनने में, संपूर्ण बनने में, उनको मुझे, जैसे सूरज है ऐसे ही मुझे अपने आप को कंप्लीट बनाना है। और वो सर्कल है, हर समय वो उसकी शेप क्या होती है, समान रहती है। तो हमारे भी स्थिति सूरज के जैसे समान होनी चाहिए, सदा एक जैसी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे मैंने उससे अपने आप को कंपेयर करना शुरू किया।
लेकिन क्या हमारी स्थिति एक समान रहती है? नहीं, हमारी स्थिति बदलती रहती है। यहाँ जो घटनाएं घटती रहती हैं, उस घटनाओं के आधार पर मेरे मन की स्थिति भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो उसमें भी मैं सूरज के समान नहीं हूँ, लेकिन आइडियली मुझे उसके समान होना चाहिए। मतलब मुझे अब मेरी स्थिति सदा अचल अडोल एक रस रहे, एक समान रहे। अब यहाँ धरती पर कुछ भी हो रहा है, अटैक हो रहा है, तूफान आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, आगजनी हो रही है, सूरज को कोई फर्क पड़ता है? सूरज अपनी उसी स्थिति में ही रहता है, चमकता रहता है। वो अपनी चमक से दुनिया को चमकाता है। तो पहले वो खुद चमका हुआ है और फिर उसकी चमक से दुनिया रोशन हो रही है। तो ऐसे हमें बनना है, हमें खुद चमकना है। पहले खुद चमकना है, फिर हमारी ही रोशनी से दुनिया में रोशनी हो जाए, दूसरों के दिलों में रोशनी हो जाए। ऐसा बनना है। तो जब हम किसी तरफ चिंतन करना शुरू कर देते हैं, तो वैसे वैसे ही हमारे साथ सब कुछ होने लगता है। तो सारा मदार है मेरी सोच पर। अब आप देखिए, जैसे ही सूरज उदय होता है, सबके मन प्रसन्न हो जाते हैं। और सूरज उदय हुआ तो अंधकार अपने आप ही खत्म हो जाता है। उसको खत्म करना नहीं पड़ता, स्वतः ही खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसा हम किसी भी स्थान पर जाएं, कैसा भी वो स्थान हो, हमारी प्रवेशता, हमारी एग्जिस्टेंस वहां सूरज के समान रोशनी फैला दे। ऐसा मैंने सूरज से ग्रहण किया, ऐसा मैंने चिंतन किया। और जब सूरज उदय होता है तो रोशनी के साथ साथ सभी लोगों को सूरज के सामने खड़ा रहना अच्छा लगता है। अच्छी पूरे शरीर में भी अच्छी महसूसता होती है और थोड़ी देर वहां खड़े रहने का मन करता है। क्योंकि सूरज की रोशनी से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी। तो वो हमारी बॉडी में, उसकी किरणें हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होती हैं, हाइजीनिक होती है। और सूर्य की उपाधि देवता से की गई है, तो मेरी उपाधि भी देवता से होती है ना। हम ब्राह्मण सभी देवता बनने वाले हैं। तो जैसा सूर्य वैसे मैं। और सूर्य अपने समय पर उदय होता है और अपने ही समय पर अस्त होता है। मतलब वो पूरा उसका एक पर्टिकुलर नियम है, वो उसका कार्य नियम के अनुसार होता है। उस नियम को, उस समय को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता। तो ऐसे ही जो हमारे जीवन में आदर्श नियम हैं, वो भी हमें किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलने चाहिए। हमें उन्हीं नियमों पर, उन्हीं मर्यादाओं पर, उसी श्रीमत पर रेगुलर चलते रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति में उसे ऐसा बनने का प्रयास करना है। अब आप देखिए, सूरज से सोलर ऊर्जा भी प्राप्त होती है, सूर्य ऊर्जा का भी काम करता है। उससे भोजन भी पकाया जाता है। सोलर प्लांट लगे होते हैं हर जगह, तो सोलर एनर्जी मिलती है। तो सूरज से हम बिजली भी बनाते हैं, जिसके माध्यम से